नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजी एकेडमी रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है करंट अफेयर मई महीने के यानी 5वें महीने के जो करंट अफेयर है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हरियाणा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों 1 मिनट लूँगा, जो आपके मोटिवेशन क्वाइट है वो बता देता हूँ ताकि आपके अंदर जोश भर जाए। इससे हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और एनर्जी आपके अंदर आ जाए। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में ज़रूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम ऑक्सीजन कोविड-19 महामारी के दौरान एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा हरियाणा में 32 MT ऑक्सीजन कहां पहुंचाई गई? तो उत्तर है गुरुग्राम, हरियाणा में पहुंचाई गई। गुरुग्राम में पहुंचाई गई हरियाणा। करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा कर रही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सभी चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही होगी अच्छी तरीके से। हरियाणा पर्यटन निगम का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है नीरज कुमार है, उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे जल्दी जल्दी। असम विधानसभा में पहुंचने वाले हरियाणा के व्यक्ति का क्या नाम है? अशोक सिंघल है, जो भिवानी से बिलोंग करते हैं, भिवानी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस किसे दिया गया है? तो शीतल है, जासौर खेड़ी है, झज्जर से है, बिलोंग करती है। जासौर खेड़ी झज्जर में पड़ता है। शीतल नाम के महिला है। राज्य के सभी सरकारी वाहनों को कब तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा? 2024 के अंत तक या 2024 में इसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। हाल ही में पूर्व शिक्षा मंत्री 2000 यानी 2000 में जो शिक्षा मंत्री बने थे, हाल ही में सिर्फ पूर्व शिक्षा मंत्री जो थे हाल ही में 2000 में उनका निधन हो गया। यानी निधन उनका अभी हुआ है, लेकिन पूर्व शिक्षा मंत्री 2000 में वो शिक्षा मंत्री थे और हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो वे किस पार्टी में रहते हुए शिक्षा मंत्री बने थे? यानी पार्टी का नाम पूछ रखा है, तो वो शिक्षा मंत्री किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो INLD पार्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर राष्ट्रगान गाने वाली देश की पहली महिला बनी है? उत्तर है मनीषा पायल, फतेहाबाद से बिलोंग करती है। फतेहाबाद से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की फतेहाबाद की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनीषा पायल है। मनीषा पायल है, उन्होंने राष्ट्रगान गाया था एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इन्होंने राष्ट्रीय गान गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण द्वारा लिखित पुस्तक किस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है? यानी उस पुस्तक का नाम पूछ रखा है। तो राजगीर से राजभवन, या ये दे देंगे कि राजगीर से राजभवन पुस्तक का जो लिखित कवि है वो उसका नाम बताइए। तो राज्यपाल है वो सत्यदेव नारायण है, इनका नाम है, आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रसिद्ध पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया है, वे हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? यानी मैं ये मई के महीने की बात कर रहा हूँ। तो मई महीने में रोहित सरदाना का निधन हुआ था। तो वो किस हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे उनका? तो कुरुक्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिलों की शिकायत के निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? अपने बिल को जानो योजना, यानी अपने बिल को जानो योजना, अपने बिल को समझो योजना, यह शुरू की गई है। कोरोना काल के दौरान वैक्सीनेशन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो गुरुग्राम है वो हरियाणा में, और सबसे कम है नूंह यानी मेवात। नूंह, इसका नाम नया पड़ गया, नूंह मेवात। हरियाणा के सुमित मलिक को ओलंपिक का टिकट
मिला है। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सुमित ने कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल है वो जीता था। सुमित मलिक रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। राज्य की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ स्थापित की गई? हिसार में स्थापित की गई है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में। हरियाणा के लिए खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा ऐप तैयार किया गया है? यानी एक कौन सा मोबाइल में ऐप है वो तैयार किया गया है? तो खेलो हरियाणा ऐप है वो तैयार किया गया है खिलाड़ियों के लिए। राज्य संस्कृति के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कौन सी नीति बनाई गई है? तो वो कलश नीति है वो बनाई गई है। राज्य संस्कृति के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए वो नीति बनाई गई है, कलश नीति इसका नाम है। देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहाँ शुरू होगा? तो वो रोहतक जिले में शुरू होगा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक। देश का पहला थर्मल प्लांट जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, यानी देश का पहला थर्मल प्लांट जिससे ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो होगा, तो राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र खेदड़गांव हिसार जिले में स्थित है। खेदड़गांव हिसार जिले में स्थित है, याद रखना राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र। कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? तो 10 पदक जीते थे। इसमें 4 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 3 ब्रॉन्ज है, यानी 10 गोल्ड मेडल 10 मेडल है वो जीते थे। 4 गोल्ड हो गए और 3 सिल्वर, 3 है ब्रॉन्ज के। हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो वो उद्यमियों के लिए शुरू की गई है आपातकालीन ऋण योजना। हरियाणा पुलिस जर्नल विजन 2020 के तीसरे अंक का विमोचन किसने किया? तो हरियाणा के जो डीजीपी है मनोज यादव है, उन्होंने यह किया था जर्नल विजन 2020 के तीसरे अंक का विमोचन। ये चीज़ आप याद रखना, ये हो सकता है अब की बार पुलिस में पूछा भी जाए। हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया? तो वो महेंद्रगढ़ में खोला गया है जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, यानी उसमें कोई भी जहरीला पदार्थ, रासायनिक पदार्थ है वो नहीं पड़ा होगा सब्जियों में। हरियाणा डेयरी विकास संघ ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो विटा पे है, जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, इसी प्रकार हरियाणा डेयरी विकास ने विटा पे, विटा का हम दूध भी पीते हैं, वो डेयरी है विटा की, तो इसी आधार पे विटा पे लॉन्च किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कोविड-19 मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद के छायसा गांव में। गांव का नाम दे देगा और पूछ लिया कौन से ज़िले में है, ये भी आपको पूछ सकता है, तो आप ज़िले का नाम और उस गांव का नाम भी याद रखना साथ में। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है मेडिकल डिवाइस पार्क। पहला टेट्रा पैक प्लांट हरियाणा में कहाँ शुरू किया गया? तो रोहतक जिले में वो है शुरू किया गया टेट्रा पैक प्लांट हरियाणा में। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किस स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो किस स्तर पर किया गया है वो देखते हैं। राज्य और जिला स्तर पर दोनों पर किया गया है। यह योजना ऐसे परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 सालाना है। राज्य स्तर पर हेड मुख्य सचिव और जिला स्तर पर उपायुक्त है, ये बात भी आप याद रखना। हरियाणा राइट तो रिकॉल प्रस्ताव लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला बना है, ये चीज़ भी आप याद रखना। मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया
सलाहकार कौन है? तो विनोद मेहता है मीडिया सलाहकार। मुख्यमंत्री का जो मेन प्रमुख मीडिया सलाहकार है वो विनोद मेहता है, याद रखना, हो सकता है परीक्षा में पूछा भी जाए। हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान 2020 मई 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अनिल कुमार भारती को सम्मानित किया गया है। गांव खानक, जिला भिवानी। खानक गांव से हैं, जिला भिवानी है अनिल कुमार भारती को। किस जिले में जापानी कंपनी डाइकी एक्सिस इंडिया के सहयोग से स्थापित 10 किलोमीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है? फतेहाबाद में यह शुरू किया गया है। फतेहाबाद हरियाणा में यह शुरू किया गया है। NFC 20% हिस्सेदारी बेचेगी, इसकी हरियाणा में यूनिट कहाँ हैं? NFC 20% हिस्सेदारी तो बेचेगी, इसकी हरियाणा में यूनिट कहाँ हैं? तो वो पानीपत में यूनिट है इसकी। और स्थापना कब की गई थी? तो 1 सितंबर 1979 को यह स्थापना की गई थी। हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? हरविंदर कल्याण है वो हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। सभी क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI की स्थापना कब हुई? तो सितंबर 2016 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और हेड क्वार्टर है गुरुग्राम में, और हेड है इनके अजय सिंह हैं दोस्तों। इसके हेड हैं वो अजय सिंह हैं दोस्तों, ये बात है आप याद रखना। 2021 से सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नर कप में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता था 52 kg भार वर्ग में। अमित पंघाल का नाम भी पूछ सकते हैं कि कांस्य पदक है वो जीतने वाला 52 kg भार वर्ग का, उस व्यक्ति का नाम बताओ। तो वो नाम अमित पंघाल है, ये चीज़ भी आप याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन इसी तरीके से बन के आए, और हो सकता है कि अमित पंघाल का खुद का नाम ही पूछ ले। राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात में कौन सा जिला टॉप पर है? जन्म के समय यानी जन्म का जो लिंगानुपात है वो कौन सा है? तो रोहतक है 976 जन्म होता है 1000। सबसे कम है झज्जर, सबसे कम है झज्जर में, ये चीज़ भी आप याद रखना। टॉप पर है रोहतक, सबसे कम है झज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है हरियाणा में। स्थापना 1994 में की गई थी, और सभापति नवीन जिंदल है, ये चीज़ें भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो नवराज संधू है जो हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा बागवानी विभाग के महानिदेशक कौन है? बागवानी विभाग के अलग अलग विभाग है, उनके महानिदेशक कौन है? अर्जुन सिंह सैनी हैं वो इसके महानिदेशक हैं। महानगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड रिस्पांस कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखना। ICN चैंपियनशिप में बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में हरियाणा किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड जीते थे? तो नीरू समोता है, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल है वो जीते थे। तलाव गांव है झज्जर में स्थित है, तलाव गांव झज्जर में स्थित है, याद रखना। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में हरियाणा के फरीदाबाद का कौन सा स्थान है? 46वां स्थान है, ये बात है याद रखना। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में हरियाणा के फरीदाबाद का कौन सा स्थान है? तो 46वां स्थान है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों के चेकअप
के लिए कौन से केंद्र खोले जाएंगे? उमंग केंद्र हैं वो खोले जाएंगे। कोरोना से ठीक हो गए वो मरीज है, उनके चेकअप के लिए तो उमंग केंद्र है वो खोले जाएंगे। उमंग नाम से केंद्र होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा द्वारा की जाएगी। तो बजट है 20.67 करोड़। आयोजन 21 से 30 नवंबर। आयोजन कब है? 21 से 30 नवंबर। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हाई के प्रधानाचार्य एवं निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर आएगा लेफ्टिनेंट कर्नल श्री अशोक मोर को नियुक्त किया गया है। प्रधानाचार्य एवं निदेशक पद पर अशोक मोर को लेफ्टिनेंट कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसके निधन के बाद हरियाणवी सारंगी वादन का युग समाप्त हो गया? मजीद खान के निधन के बाद सारंगी जो वादन का युग था वो समाप्त हो गया। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो जींद से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखना। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो ताकि और भी लोग हैं वो हमारे साथ है जुड़ सके। मारा गांव जगमग गांव के तहत गांवों की कुल संख्या कितनी हो गई है? मारा गांव जगमग गांव के तहत गांवों की कुल संख्या है वो पूछ रखा है। तो 5287। हाल ही में 17 नए गांवों को शामिल किया गया है। ये चीज़ आप याद रखना, 5287 है। हाल ही में 17 नए गांव हैं वो शामिल किए गए हैं। और इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से दयालपुर गांव से हुई। ये योजना है मारा गांव जगमग गांव योजना है। तो इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से दयालपुर गांव से हुई। हरियाणा प्रदेश की पहली टेलीमेडिसिन सेवा कहाँ से शुरू की गई? नारनौल महेंद्रगढ़ से। ये चीज़ भी आप याद रखना। कोविड मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना कहाँ से शुरू की गई? करनाल से शुरू की गई। राज्य के करनाल जिले से शुरू की गई। ये चीज़ें याद रखना। उम्मीद करता हूँ सभी बातें आपको समझ में आ रही होगी। निशानेबाज यशस्विनी देसवाल 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यानी कौन है वो 10 मीटर एयर पिस्टल का भारत में प्रतिनिधित्व करेगी? तो यशस्विनी देसवाल है वो करेगी। हरियाणा में HAU व मेसी विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड मिलकर कृषि अनुसंधान पर व शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी। यानी ये चीज़ है हरियाणा में HAU व मेसी विश्वविद्यालय है वे दोनों न्यूजीलैंड से हैं। मिलकर वो कृषि अनुसंधान व शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी। ये चीज़ें आप याद रखना। हरियाणा के किस जिले में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी शुरू की गई? तो रोहतक PGI में यह शुरू की गई है। रोहतक PGI। टेस्ट ट्रैक ट्रीट की रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को रोकने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो हरियाणा राज्य है पहला। और पूछ ही ले, मेरा तो मानना ही है कि पूछ ही ले अगर किसी हरियाणा के बारे में हरियाणा के पेपर में तो सिर्फ हरियाणा ही टिक करके आ जाना, उत्तर सही होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे कर हरियाणा के अग्रणी जिला जिसके हर सदस्य का हेल्थ रिकॉर्ड बनाया गया है। तो झज्जर है वो। ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे कर हरियाणा के अग्रणी जिला है वो जिसके हर सदस्य का हेल्थ रिकॉर्ड बनाया गया है। यानी वो कैसा है, कैसी उसकी हेल्थ है उसके बारे में सारी जो रिकॉर्ड है वो बनाया गया है झज्जर जिले के लोगों के। टेली परामर्श हेल्पलाइन जीविसा की शुरुआत की गई है जेसी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद ने यह की गई है। जेसी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद जीविसा की। जीविसा जेसी बोस। हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो हरजिंदर सिंह भल्ला है वो विधि आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट देखते हैं, मिलिट्री में काम करने वाले हेवी ड्यूटी ऑक्सी ट्रक्स हाल ही में जर्मनी से हरियाणा को मिले हैं।
यानी कहाँ से मिले हैं ये चीज़ें, तो ये जर्मनी से मिले हैं, ये आप याद रखना। 1971 के युद्ध में के वीर चक्र से सम्मानित कर्नल पंजाब सिंह पूंछ के हीरो का चंडी मंदिर के कमांड अस्पताल में निधन हो गया। यानी कर्नल पंजाब सिंह हैं, पूंछ के हीरो है, चंडी मंदिर है के कमांड अस्पताल है, उसमें निधन इनका हो गया है। 1971 के युद्ध में वीर चक्र मिला था इनको। और रवि में गेहूं, जौ, चना, सरसों, सूरजमुखी। कानूनों में सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने द्वितीय विधि आयोग गठित किया। इसका मुख्यालय पंचकुला में या चंडीगढ़ विचाराधीन। हेड है इनके हरजिंदर सिंह बल्ला। पंचकुला में या चंडीगढ़ में विचाराधीन है ये, अभी तक इनका मुख्यालय बताया नहीं गया है। दुबई में आयोजित मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 kg में पूजा बोहरा ने कौन सा पदक जीता है, तो वो स्वर्ण पदक है, वो जीता है। या ये पूछ लेंगे 75 kg स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है, तो वो पूजा बोहरा है। पूजा बोहरा का संबंध कहाँ से है, तो भिवानी से है, इनका संबंध याद रखना। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी, तो 2500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर फरीदाबाद के 16 वर्षीय दिव्यांग विशाल को हरियाणा सरकार ने गोद लिया है। ये पूछ लेंगे दिव्यांग कौन से दिव्यांग को जिसकी उम्र 16 वर्षीय है, तो उसका नाम बताइए, तो उसका नाम है विशाल। और असोदा के रजनीश को हाल ही में कौन सा पदक देने की घोषणा की गई है, कांस्य पदक देने की घोषणा की गई है। यह 2019 में खेले थे और हाल के कारण कुश्ती छोड़ दी थी, पर वो डोपिंग के केस में दोषी पाए गए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पर कमेंट करना जितने भी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, और आपकी तैयारी कैसी है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर कुछ पूछना हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास ज़रूर शेयर किया करो, ताकि वो भी हम लोगों से जुड़ सके और मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके, जिससे मैं और वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।